नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स के बारे में सीखेंगे जिनको सिमेट्रिकल सर्किट नाम से जानते हैं। उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम लोग सर्किट प्रॉब्लम सीखने वाले हैं उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल सर्किट, और उनको बेसिकली हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड्स के वन बाय वन हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। दोनों मेथड के नाम है, पहला मेथड है आपका मिरर सिमेट्री मेथड, मिरर सिमेट्री, और दूसरा मेथड है फोल्डिंग सिमेट्री। एक्चुअली सिमेट्रिकल सर्किट में दो तरह की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी सिमेट्री? मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर हैं आर आर आर, और ये भी नीचे जुड़े हुए हैं। आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो सर्किट होते हैं ये नॉर्मल सर्किट नहीं है। आप इनको सीरीज पैरेलल मेथड की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है ना तो पैरेलल में है। आपको इसमें सीरीज पैरेलल नहीं नजर आएगा। तो सिमेट्रिकल सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, मतलब ये आप सीरीज पैरेलल मेथड की मदद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो हम लोग एक नया मेथड समझ रहे हैं। तो इन सर्किट में होता क्या है कि दो तरह की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कभी कभी ये दोनों सिमेट्री एक ही क्वेश्चन में एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना सिखा दूंगा। जैसे मिरर सिमेट्री, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सर्किट को देखा हमने, और देखने के बाद फिर आप काम करो कि एक मिरर प्लेस कर दो। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहला काम आप एक करो कि इसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? ये लाइन ए बी के। आपको क्या करना है? स्टेप 1 में प्लेस अ मिरर परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक मिरर रखिए। ये डॉट डॉट लाइन क्या है? एक मिरर है। आप इसको मिरर की तरह ट्रीट करिए, ये एक मिरर है। तो मिरर में प्लेन मिरर है, तो मिरर में ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। देखो बिल्कुल वैसा ही है, यहां भी आर लिखा है, यहां भी आर लिखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है और ये उसकी इमेज है। बिल्कुल ऐसे ही, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज इधर लिखी हुई है। अच्छा, इन दोनों का क्या हुआ? ये तो मिरर के ऊपर ढक गए ना, इनको मैंने छिपा लिया। मिरर मैंने इनके ऊपर रख दिया, इस आर और इस आर के ऊपर मिरर रख दिया। इनको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। अब हम इनको भूल गए, इन दोनों को, इसको और इसको। फिर हमने इधर देखा, इधर 3 रजिस्टर और इधर भी 3, मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट हैं और ये 3 इमेज है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। इस क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है? फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है कि सर्किट को हमें क्या करना होता है? फोल्ड। और कैसे फोल्ड करते हैं? अब इसमें परपेंडिकुलर फोल्ड नहीं करते, अलोंग द लाइन ए बी। ऑलवेज फोल्ड द सर्किट अलोंग द लाइन ए बी। आपको ए बी लाइन के अलोंग, ए बी लाइन के रिस्पेक्ट में सर्किट को फोल्ड कर देना है। मतलब ये जो ऊपर आपको 3 रजिस्टर दिख रहे हैं ना, इसको पलट के इसके ऊपर रख दो। ये सर्किट को फोल्ड करके इसके ऊपर रख दो। अगर हर रजिस्टर एक दूसरे में ओवरलैप कर जाए, जैसे ये वाला रजिस्टर इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो ये ओवरलैप कर जाएगा। तो जितने भी ओवरलैपिंग वाले रेजिस्टेंसेस होंगे वो सब किस में कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। मतलब ऑल ओवरलैप्ड resistances will be in parallel। जितने भी ओवरलैप्ड रेजिस्टेंस होंगे, ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो जितने भी ओवरलैप्ड रेजिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल में। और उसके बाद सर्किट को सॉल्व कर लीजिए। और इसमें क्या करना है? इसमें स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? जैसे हमने क्या किया, मिरर को प्लेस किया और देखा कि ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे दिखाई दे रही है, मैं समझ गया कि इस क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? अज्यूम करंट, अज्यूम करंट आई इन ऑब्जेक्ट एंड इमेज।
जिन जिन रजिस्टर को ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं ना, उन रजिस्टर्स में करंट को सेम अज्यूम करना है। सेम करंट लिख देता हूं मैं यहां पे, अज्यूम सेम करंट। अब आई अज्यूम कर लो, आई बाई टू कर लो, आई बाई 3 कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब आपको सेम करंट अज्यूम करनी है। जो करंट यहां लिखोगे वही यहां, जो करंट यहां वही यहां, जो करंट यहां वही यहां। मतलब आपको सिमेट्रिकल सर्किट में दो तरह की सिमेट्री नजर आएगी। कौन कौन सी? मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, मिरर को लाइन ए बी के परपेंडिकुलर रख देते हैं, और परपेंडिकुलर रखने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज अगर नजर आ रही है तो समझ जाओ मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करते हैं, हमेशा ए बी लाइन के परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी लाइन के अलोंग ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ए बी लाइन को बेस मान के सर्किट को फोल्ड कर दीजिए। अगर सारे रेजिस्टेंसेस एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएं तो समझ लेना कि वो सारे रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, पैरेलल में है, और फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके सिखाता हूं, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन बोथ सिमेट्री एग्जिस्ट, दोनों सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है इसमें, मिरर भी और फोल्डिंग भी। चलो सबसे पहले हम लोग इसको मिरर सिमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यूजिंग मिरर सिमेट्री। चलिए, तो मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसे मिरर रख दिया है तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, तो अगर जो करंट मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं, सपोज यहां मैंने करंट आई अज्यूम करी, तो क्या वही करंट मुझे यहां भी अज्यूम करनी पड़ेगी? हाँ, भाई ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, तो अगर करंट यहां आई तो यहां भी करंट आई। ओके, अगर यहां करंट हमने आई अज्यूम करी तो क्या यहां भी आई अज्यूम करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। सिमिलरली अगर यहां करंट आई अज्यूम करी है तो क्या यहां भी आई करना पड़ेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? करंट को देखना है कि करंट कैसे बह रही है। ध्यान से देखिए, तो ये वाली करंट आई, ऐसे गई और ऐसे निकल गई। क्या इस वाले रजिस्टर में ये करंट गई? नहीं, ये तो ऐसे गई, ऐसे निकल गई, इसमें तो गई नहीं। ओके, ऐसे नीचे देखिए, यहां से करंट आई ऐसे जा रही है और पूरी की पूरी इधर निकल गई। क्या इसमें गई? नहीं, इसमें तो गई नहीं। बीच वाली करंट को देखिए, बीच वाली करंट ऐसे जा रही आई, क्या सीधे निकल गई? हाँ, इसमें तो गई नहीं। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। अगर इसमें करंट ही नहीं है तो आप इसको क्यों कंसीडर करेंगे? इसका मतलब इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, नया बना सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। तो हटा लीजिए, बीच वाले दोनों रजिस्टर को रिमूव कर दीजिए और बाकी जो सर्किट बचा हुआ है उसको देखिए, फिर वो आपको सिंपल सीरीज पैरेलल नजर आएगा। उन दोनों को मैंने हटाया क्यों, वर्टिकल वालों को? क्योंकि वहां कोई करंट नहीं बह रही है, सारी करंट ऊपर से पास कर गई। ये वाली करंट ऐसे पास कर गई, ये वाली करंट सीधा निकल गई, इसमें तो कुछ गया ही नहीं, तो हटा दिया। बाकी ये सिंपल आपको समझ में आ ही गया है कि ये और ये किसमें है, सीरीज में। तो ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, ये हो गया 2R। तो नया सर्किट फिर से बना लो, 2R 2R और 2R। अब ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में आप जानते हैं कैसे जोड़ते हैं, रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट इक्वल टू 2R/3। इस तरीके से मिरर सिमेट्री की मदद से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सर्किट्स होते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम किससे सॉल्व करेंगे, यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। मतलब इस सर्किट को हम फोल्ड करके देखेंगे और अगर सब ओवरलैप कर गए तो फिर हम बोलेंगे कि इसमें फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। कैसे फोल्ड करते हैं, मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में क्या समझाया था, ए बी लाइन को बेस मान लीजिए और सर्किट को एक दूसरे में फोल्ड कर दीजिए। तो ऊपर वाले सर्किट को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये आर और ये आर ओवरलैप कर गए, ये आर और ये आर ओवरलैप कर गए, ये आर और ये आर ओवरलैप कर गए, मतलब इसमें फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये जो ए बी लाइन में रजिस्टर है इनको मत देखिए, आपने इसके अबाउट तो फोल्ड किया है, इन दोनों को छोड़ के बाकी को देखिए, तो ओवरलैप कर गए तो कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब ओवरलैप कर जाते हैं रजिस्टर तो वो किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। मतलब ये वाला आर, ये वाला आर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे तो नया सर्किट कैसा दिखेगा, देखिए इस तरीके का दिखेगा। नया सर्किट में
ये रजिस्टर इस तरीके के दिखेंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन कहाँ गया? ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इसके ऊपर मैंने रख दिया, और इस आर को मैं क्या लिखूंगा? R/2। क्यों? क्योंकि ये आर और ये आर ओवरलैप हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये आर और ये आर सॉल्व करने पर R/2 आया। अच्छा, ऐसे ये आर और ये आर सॉल्व करने पर एक दूसरे में ओवरलैप हो गए, तो क्या ये भी R/2? ये आर और ये आर, ये भी R/2, और बाकी बचे ये बीच वाले, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे है। नया सर्किट बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? यहां तक तो हमने फोल्ड कर लिया। इसके बाद आगे आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। क्या हमें इसमें मिरर सिमेट्री नजर आ रही है? हाँ, आप चाहो तो इसमें मिरर सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो अब आगे, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान से देखिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो R²/2, इसका इसमें करा तो R²/2। इसका मतलब ये कैसा सर्किट है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, और वो भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बीच वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद आपको सर्किट एकदम सिंपल सा नजर आएगा। देखिए, बीच वाले को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन सिंपल है। R/2 सीरीज में हो गए R, और R सीरीज में हो गए 2R। तो नया सर्किट कैसा बन गया? 2R और ये R। उसके बाद ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो 2R और R पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 2R/3। 2R × R/2R + R। देखिए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री की मदद से कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सर्किट्स, जिनको हम सिमेट्रिकल सर्किट बोलते हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सर्किट प्रॉब्लम है, ये भी एक सिमेट्रिक सर्किट का ही एग्जांपल है। तो आप इसमें चेक करिए कि इसमें कौन सी वाली सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, मिरर सिमेट्री या फिर फोल्डिंग सिमेट्री। सबसे पहले मिरर सिमेट्री चेक कर लेते हैं। मिरर सिमेट्री चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनके परपेंडिकुलर मिरर रख दो। ऐसे ऐसे मिरर रख दो। ये है आपका क्या? मिरर। मिरर रखने के बाद अगर हर ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई दे रही है, इनको छोड़ के जिसके ऊपर आपने मिरर रखा हुआ है, उनको उनको अभी भूल जाइए, अभी के लिए फिलहाल भूल जाइए। ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं, अभी के लिए भूल जाइए। उसके अलावा बाकी को देखिए। इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही। इसको तो छोड़ ही देना है, इसके ऊपर तो मैंने मिरर रख दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या समझाया था मैंने आपको? जिसकी इमेज आपको नजर आ रही है, तो उसमें करंट को सेम मानना है। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। सिमिलरली ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, और ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। यहां भी करंट सेम मानिए। अब यहां पे करंट कुछ और मान लीजिए, आई डैश मान लीजिए, आई डैश। तो यहां भी आई डैश। सारे हो गए? हाँ, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ओके, अब क्या करना है? अब आपको थोड़ा सा सर्किट को एनालाइज करना है कि करंट कैसे बह रही है। ध्यान से देखिए, तो ऊपर वाले में सर्किट ऐसे आई करंट जा रही है, ऊपर वाले में ऐसे आई जा रही है, और सारी की सारी इधर से निकल गई। इसमें गई क्या? नहीं। ये वाली करंट को देखिए, ये वाली करंट कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें भी जाएगी। इसमें भी आई डैश करंट जाएगी। आई डैश इसमें करंट गई और सारी की सारी आई डैश इधर से निकल गई। मतलब ये वाला रजिस्टर बेकार है, इसमें करंट ही नहीं जा रही है। तो इसको हटा दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। सोचिए, अगर आप इसको हटा देंगे तो क्या सर्किट बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ, ये आर और ये आर सीरीज में, तो आर और आर 2R, फिर 2R और R पैरेलल में, तो 2R/3, फिर 2R/3 R और R सीरीज में। ऐसे करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आंसर। देखिए करके देखते हैं। चलिए इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद नया सर्किट बनाइए। देखिए नया बनाते हैं। इसको हटा दिया और ये R और R को सीरीज में जोड़ लिया, 2R हो गया, और ये 2R को R के साथ जोड़ लिया, तो 2R/3 हो गया। देखिए नया ऐसा बनेगा। ये हो गया 2R/3। यहाँ क्या लिखा था? R। यहाँ क्या लिखा था? R। यहाँ क्या लिखा है? R। यहाँ क्या लिखा है? R। और इन दोनों के बीच में भी एक रजिस्टर R कनेक्टेड है, A और ये B। देखिए नया सर्किट बन गया। ये R ये रहा, ये R और ये R तीनों को सॉल्व करके इधर लिख दिया मैंने। ये वाला R ये रहा, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, तो ये वाला ये रहा। हो गया। अब ये देखो तीनों सीरीज में R+R+2 2/3R, तीनों को डायरेक्ट जोड़ लीजिए। और ऊपर ये R और R सीरीज में, R और R क्या हो गया? 2R, और नीचे
आर और आर, टू आर प्लस टू आर बाई थ्री, मतलब 2 प्लस 2 बाय 3 कितना हो गया ये 8 बाई थ्री, 8 आर बाय 3, और नीचे ये वाला आर। अब ये तीनों किस में है, अब ये तीनों पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1 बाय आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय 2 आर प्लस 1 बाय दिस मीन्स 3 बाय 8 आर प्लस 1 बाय आर। एलसीएम ले लीजिए इसमें 8 आर, 2 4 जा 8, 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 8, 8 और 4 12 और 3 15, 15 बाय 8 आर। फाइनल आंसर इज 8 आर बाय 50। तो बच्चों इस तरीके से सिमेट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम्स को हम लोग मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री की मदद से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए वीडियोस के साथ, आगे आने वाले वीडियोस में भी हम लोग ऐसे ही ट्रिक्स सीखेंगे कुछ। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू।